हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनसाइन। क्या बात है गाइस, मुझे आप लोग बताओ कि स्टोरी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक डे में 1K भी नहीं हो रहे। मैं थक गई हूँ यार, ऐसा क्यों कर रहे हो यार। एकदम से तो आप इस स्टोरी को इतना ज़्यादा पसंद करते हो, फिर आपको स्टोरी पता नहीं क्यों अजीब लगती है। मैं कोई ट्विस्ट लेकर आती हूँ, वो आपको पसंद नहीं आता। अगर यार उनके रूटीन्स को फॉलो करते हैं तो भी आपको पसंद नहीं आता। ज़्यादा रोमांस करो उसमें भी प्रॉब्लम। तुम मुझे बता ही दो तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, क्योंकि तुम नहीं बताओगे तो जब तक क्या होगा। देखो प्रॉब्लम तो तुम मुझे बता दोगे ना यार। बताओ तभी तो मैं अपनी स्टोरी में थोड़े बहुत सुधार करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी स्टोरी सतत आपको पसंद नहीं आ रही। सोचती तो मैं बहुत कुछ हूँ, पर आप ना मेरा दिल तोड़ ही देते हो। शिद्दत के भी 78 एपिसोड हुए हैं। जब स्टार्टिंग में शिद्दत स्टार्ट हुई थी तब आपको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। हाँ, कुछ ही एपिसोड थे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, जब यहाँ आयु के दिल में शिवी के लिए फीलिंग जागी थी तब। उसके बाद भी आपने कहा कि नहीं नहीं मैम, इनको जल्द से जल्द मिला दीजिए। तो यार ये एक हो गए, फिर आप वही बोरिंग वाले ट्रैक पे आ गए ना। हाँ, फिर आप बोर हो गए स्टोरी से। क्यों करते हो ऐसा, ये बता दो मुझे। 78 एपिसोड हुए हैं, उसमें आप लोग अभी से बोर हो गए तो कहाँ से मैं ये स्टोरी यार 100 तक लेकर जाऊँ। बताओ मुझे, बता ही दो। हाँ, जो भी बताना है ना कमेंट में बता देना। चलिए आते हैं हम सिद्दत के आज के एपिसोड पे। पिछले एपिसोड में आपने सुना था जो आयु और शिवी होते हैं उनकी वीडियो कॉल पे बात होती है, अब उससे आगे यहाँ हम देखते हैं भाई ऐसे ही उन दोनों की रात होती है वो निकल जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो यहाँ शिवी के पापा से कुछ बात कर रही थी। तभी जो शिवी के पापा होते हैं वो उन पर गुस्सा कर देते कि नहीं, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगा। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो यहाँ शिवी के पापा के सामने आता है और कहता है नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं तुम लोगों को मेरी बात तो माननी पड़ेगी, और हाँ, जिसे मेरी बात नहीं माननी वो इस घर से जा सकता है। तभी जो उसका भाई होता है वो कहता है पापा हम चले जाएंगे, पर शिवी का कोई रिश्ता नहीं होगा। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं शिवी मेरी बेटी है, मैंने उसका रिश्ता तय किया और इसकी शादी शिवम से ही होगी। इधर हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहता है पापा आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो जाने लगते हैं। तभी जो शिवी का भाई होता है वो कहता है पापा आप अपनी ज़िद के सामने मेरी बहन की खुशियों की कुर्बानी नहीं दे सकते। यहाँ हम देखते हैं जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं मैं अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम अभी मुझे जानते ही कहो। ये कहते हुए वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं जो शिवी होती है वो ये सारी जो बातें थी वो सुन लेती है और उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता है माँ पापा को समझाती क्यों नहीं हो। तभी जो उसके पापा के बारे में बात करते हुए जो शिवी की माँ होती है वो कहती है मैं क्या समझाऊँ, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पापा कितने ज़िद्दी हैं। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहता है बट पापा अपनी ज़िद के आगे शिवी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो यार सोफे पे बैठ जाती हैं। तभी यहाँ पे जो शिवी की भाभी होती है उन्हें संभालती हैं। यहाँ हम देखते हैं भाई शिवी अपने घर में ये सारा जो माहौल देखकर भाई वो भी बहुत ज़्यादा टूट जाती है और वो फिर से अपने रूम में आ जाती है। इधर जो शिवी का भाई होता है वो कहता है माँ मैं शिवी के साथ ये सब नहीं होने दूंगा। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है क्या करोगे तुम। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता है मैं शिवम की फैमिली से बात करूँगा। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो कहती है इससे तो हम लोगों की बदनामी हो गई कि हमारी लड़की एक लड़की में इंटरेस्ट रखती है। यहाँ जो उसका भाई होता है वो कहता है माँ मुझे नहीं पता, अगर शिवी इस शादी से खुश नहीं है तो ये शादी नहीं होगी। ये कहते हुए वो भी निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो शिवी की माँ से कहती है कि माँ प्लीज़ आप उसका सपोर्ट करिए ना। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती हैं कि देखो नेहा, मैं उसे सपोर्ट कर सकती हूँ एक माँ के तौर पे, पर एक वाइफ के तौर पे मैं उसे सपोर्ट नहीं कर सकती। शिवी के पापा भी तो ठीक है ना, इस रिश्ते का कोई भी फ्यूचर नहीं है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती हैं वो यहाँ नेहा से कहती हैं कि शिवी तुम्हारी हर एक बात मानती है, तुम प्लीज़ उसे समझाना, वो समझेगी। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है नहीं माँ आप गलत हो, शिवी कुछ नहीं समझेगी। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती है तुम कोशिश नहीं करना चाहती। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती आपको क्या लगता है माँ, जब मुझे इस बारे में पता लगा था तो मैंने उसे कहानी या उसे समझाया नहीं। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है बट नेहा ये गलत है बेटा, ऐसा नहीं होता, हमारी सोसाइटी में तो बिल्कुल नहीं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो नेहा होती है वो कहती माँ यही तो हम गलती कर देते हैं कि हम अपने बच्चों की खुशी से पहले सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है
वो यहाँ अपने रूम में बैठी हुई थी, वो बस रो रही थी। तभी यहाँ पर जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है, आपने शिवी को देखा है, वो कैसी हो गई है, एक हंसती हंसती लड़की, वो कितनी मायूस हो गई है। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती, नेहा तुम बताओ क्या करें हम। तभी यहाँ पर जो नेहा होती है वो कहती, माँ हमें शिवी की हेल्प करनी होगी, पापा को मनाइए। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो कहती है, शिवी और आयु के रिश्ते के लिए शिवी के पापा कभी नहीं मानेंगे, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए वो भी उठकर चली जाती। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो अपने सिर पे हाथ रखती हैं कि यार घर वाले इतनी जिद क्यों करते हैं, उन्हें क्यों अपनी अना इतनी प्यारी होती है। ये कहते हुए वो भी यार अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो आयु होती है वो यहाँ सीधा पहुँचती है मैंडी के ऑफिस। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है, ओए तू यहाँ। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है, चल यार हम शिवी के घर चलना है। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है, नहीं यार हम शिवी के घर नहीं जा सकते, तुझे बताया तो भाभी ने। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है, यार मैं और नहीं देख सकती, मुझे बस शिवी से मिलना है यार, उससे बात करनी है। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है, हाँ तो भाभी कॉल पे बात करा देंगी ना। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं कॉल पे बात नहीं करूँगी, मुझे उससे फेस टू फेस बात करनी है। इधर हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है, आयु हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। तभी जो आयु होती है वो कहती है, नहीं यार मैं जल्दबाजी नहीं कर रही, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। मैंडी तो समझ क्यों नहीं रही है। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है कि आयु मैं सब समझ रही हूँ, पर यार ऐसे हम जल्दबाजी नहीं कर सकते, इससे शिवी को भी प्रॉब्लम होगी। उसके पापा के बारे में यार हमने भी पता किया, उसके पापा ठीक इंसान नहीं है। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है, यही बात तो मैं कह रही हूँ यार, उसके पापा जिद के आगे कुछ भी कर सकते हैं, वो शिवी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं, मैं यार रिस्क नहीं ले सकती। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो यहाँ अपने पापा की तरफ आयु की तरफ देखती है और कहती है, आयु यार तू समझ क्यों नहीं रही। तभी जो आयु होती है वो कहती है, यार समझ रहा, मुझे शिवी से बात करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है, एक सेकंड रुक जा, तू बैठ तो। और यहाँ वो आयु को बैठने के लिए बोलती है। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है, मैंडी यार क्या कर रही है तू। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है, रुक जा यार। और यहाँ वो कॉल करते हैं सीधा शहर को। यहाँ हम देखते हैं गाइस जो शहर होती है वो मैंडी की कॉल पिक करती है और कहती है, हाँ मैंडी। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है, शहर यार आयु शिवी से मिलने जाना चाहती है। यहाँ हम देखते हैं जो शहर होती है वो कहती है, यार ये मुमकिन नहीं है, उसके पापा बहुत ज़्यादा गुस्से में है, भाभी से मेरी बात हुई थी, उनके घर पर बहुत ज़्यादा कलेश चल रही है। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है, यार मैं सब जानती हूँ पर आयु को कौन समझाए। यहाँ हम देखते हैं जो शहर होती है वो कहती है, तुम आयु को कॉल दो। और यहाँ जो मैंडी होती है वो यहाँ आयु को कॉल देती है। तभी जो आयु होती है वो कहती है, यार कौन है। तभी यहाँ पे जो मैंडी होती है वो कहती है, शहर को तुझसे कुछ बात करनी है, बात कर। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो यहाँ जो मैंडी का फ़ोन होता है वो लेती है और कहती है, हाँ शहर बोल। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है, आयु अभी शिवी के घर जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है, तो शहर में क्या करूँ मुझे बताओ तुम। तभी यहाँ पे जो शहर होती है वो कहती है कि यार थोड़ा सा टाइम और दो। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो कितना टाइम दूँ यार, 2 डेज़ निकल चुके, 2 डेज़ बाद उसकी शादी है और तुम कह रही हो मैं टाइम दूँ। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है, आयु मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है। तभी जो आयु होती है वो कहती है, तुम लोग नहीं समझ रहे यार। और ये कहते हो वो जो फ़ोन होता है वो मैंडी को देती है। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है, मुझे नहीं पता, मैं तो जा रही हूँ। और ये कहते हुए वो जाने लगती है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है, शायर ये मान नहीं रही। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है, यार उसे रोको। पर यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो निकल चुकी थी। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है, वो तो गई यार। यहाँ हम देखते हैं जो शहर होती है वो कहती है, यार हमें रोकना होगा वरना और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। ये कहते हुए गाइस वो भी अपने अपने यहाँ से जो मैंडी होती है वो अपने ऑफिस से निकलती है और यहाँ से जो शहर होती है वो अपने घर से। इधर गाइस हम देखते हैं जो शहर होती है वो यहाँ भाभी को भी कॉल कर दी थी कि आयु घर आ रही है बात करने के लिए शिवी से। अब यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है कि ये भी ना, और ये हाँ से जो शिवी की भाभी होती है वो भी घर के लिए निकलती हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है उसे जो शिवी की भाभी होती है वो सब कुछ बता देती है। तभी जो शिवी का भाई होता है वो कहता है, आयु बेवकूफ़ है, अगर वो इस टाइम घर पे आई ना सच में पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और हम इस मैटर को हैंडल नहीं कर पाएंगे। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है, तुम कुछ भी करके घर पहुँचो। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो भी अब अपने ऑफिस से निकल आता है। इधर गाइस हम देखते हैं जो आयु होती है वो शिवी के घर पहुँचती है। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो जब आयु को देखती है उन्हें गुस्सा आता है और कहता है, और वो शिवी वो आयु को देखती हैं तो यहाँ
वो गुस्से में होती है और वो कहती है आयु तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी जो आयु होते हैं वो कहती है देखिए आंटी मुझे शिवी से बात करनी है, प्लीज़ मुझे उससे बात करने दीजिए। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम शिवी से कोई बात नहीं करोगे। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है आंटी मुझे बहुत ज़रूर है, बहुत ज़रूरी बात करिए प्लीज़। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो साफ मना करती है कि नहीं तुम बिल्कुल भी शिवी से बात नहीं करोगी। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी होती है वो नीचे जब इतना शोर सुनती है तो वो यहाँ अपने रूम से बाहर आती है तो देखती है जो आयु होती है वो यहाँ उसकी मामा से बहस कर रही है। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो अपने हाथ जोड़ लेती है और कहती है प्लीज़ आंटी एक बार मुझे उससे मिलने दीजिए। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है आयु क्या कर रहे हो आप। ये कहते हुए वो सीढ़ियों से सीधा नीचे उतर के आती है और वो यहाँ जो आयु ने हाथ जोड़े हुए थे शिवी के माँ के आगे वो उन्हें नीचे करते हुए कहती पागल हो रहे हो आप। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है देखो शिवी तुम्हारे लिए अगर मुझे तुम्हारे माँ बाप से भीख भी मांगनी पड़ी तो मैं मांगूंगी, तो प्लीज़ आंटी मेरी बात समझिए। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती है आयु ये सब पागलपन है, ये पागलपन करना बंद करो। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है आंटी ये पागलपन नहीं है, ये मेरी शिद्दत है। यहाँ हम देखते हैं दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। थोड़े टाइम में भाई जो नेहा और या मैंडी शहर और यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो भी आ जाता है। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहता है आयु तुम पागल हो रही हो क्या। तभी यहाँ पर जो आयु होते हैं वो शिवी के भाई की तरफ देखते और कहती है यस भाई मैं पागल हूँ पर शिवी के लिए। तभी यहाँ पर जो उसका भाई होता है वो कहता है देखो आयु तुम ऐसे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगी। यहाँ जो आयु होती है वो कहती नहीं भाई अब क्या चाहते हो, अब ये चाहते हो कि शिवी की शादी उसकी मर्ज़ी के खिलाफ हो जाए और वो अपनी ज़िंदगी में बस ऐसे ही रहे। तभी यहाँ पर जो उसके भाई होते हैं वो कहते नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी बहन बिना मर्जी के शादी करे, जब उसकी मर्जी हो जब भी वो शादी करे। इधर गाइस हम देखते हैं बहुत तेज़ की एक आवाज़ आती है वॉइस कि क्या हो रहा है यहाँ सब। तभी यहाँ पर भाई जो सभी लोग होते उस तरफ देखते, दरवाजे पे करो कोई और नहीं यहाँ शिवी के पापा थे, क्योंकि यहाँ जो शिवी के पापा थे वो हॉल का जो सीसीटीवी कैमरा था अपने फ़ोन पे देख रहे थे। उन्हें पता लग चुका था कि आयु यहाँ घर आई हुई है, इसीलिए वो भी ऑफिस से निकल आते हैं। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो चिल्लाते हुए आते हैं और वो सीधा यहाँ आयु का जो हाथ होता है वो पकड़ते हैं और उसे पकड़ते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो एक सेकंड के लिए भी उनकी साइड नहीं जाती और कहती है नहीं अंकल मैं आज शिवी को लेकर जाऊंगी यहाँ से। तभी जो शिवी के पापा होते हैं वो ये बात सुनते हैं तो वो यहाँ घूर के अब आयु की तरफ देखते हैं और कहते क्या कहा तुमने। तभी जो आयु होती है वो कहती है यस अंकल मैं शिवी को लेकर जाऊंगी अपने साथ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत। यहाँ हम देखते हैं भाई जो शिवी के पापा होते हैं वो एक जो थप्पड़ होता है वो देकर मारते हैं आयु के। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है पापा क्या कर रहे हैं आप, और ये कहते हुए वो खुद आगे आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो यहाँ शिवी के पापा की तरफ देखते और कहती है अंकल आपको मुझे जितना मारना है मार सकते हो पर मैं शिवी को यहाँ नहीं छोड़ सकती। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो शिवी के भैया होते हैं वो यहाँ शिवी के पापा को रोकते हैं क्योंकि शिवी के पापा बहुत गुस्से में थे। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो यहाँ शिवी के भाई से कहते हैं तुम शिवी को लेकर उसके रूम में जाओ। तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो कहता है पापा सुनिए तो आप। तभी यहाँ पर जो शिवी के पापा होते हैं वो भी एक थप्पड़ देकर मारते हैं शिवी के भाई को। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता है नहीं पापा शिवी कहीं नहीं जाएगी और उसकी शादी कहीं भी नहीं होगी। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं मैं भी देखता हूँ कि शिवी की शादी क्यों नहीं होती। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है अंकल शिवी की शादी एक ही शर्त पे हो सकती है। तभी यहाँ पर सभी लोग जो आयु की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है अंकल हाँ शिवी की शादी आप एक ही शर्त पे कर सकते हो, या तो आप मुझे मार दीजिए। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है पागल हो रहे हो आप, आपको क्या लगता है कि आपको कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा रह पाऊँगी। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो यहाँ आयु का जो हाथ होता है वो बहुत टाइटली पकड़ती है। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है यार मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। तभी जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं अभी तुम इस घर से जा रही हो या नहीं। इधर हम देखते हैं जो आयु होती है वो यहाँ शिवी के पापा के फेस के सामने आते हैं और कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मैं शिवी को लेकर यहाँ से जाऊँगी। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो कहती है आयु बहुत हो गया बेटा, तुम हमारी बदनामी करवा के मारोगी सोसाइटी में। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है तो आप लोग क्यों नहीं समझते, प्लीज़ आप शिवी को मेरे साथ जाने दीजिए। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं ये बात सुन के यार और गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि लड़की मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से जाओ। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो यहाँ बहुत टाइटली आयु को हाथ पकड़ के खड़ी होती है। तभी यहाँ पर जो शिवी के पापा होते हैं वो यहाँ शिवी के भाई को पुश करते हैं और यहाँ वो शिवी के पास आते हैं और कहते हैं कि शिवी अगर तुम इस लड़की का
फ्यूचर बचाना चाहती हो ना, इसका करियर बर्बाद ना हो, तो तुम बोलो इसे कि यहाँ से जाए और तुम चुपचाप शिवम से शादी कर लो। यहाँ जो शिवी होती है वो बस रोए जा रही थी। तभी यहाँ पे जो आयु होती है वो कहती है आपको मेरा करियर बर्बाद करना आप कर सकते हो, पर मैं शिवी को छोड़कर यहाँ नहीं जाऊँगी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो शिवी होती है वो यहाँ आयु की तरफ देखते हुए कहती है आयु प्लीज़। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है शिवी तुम पागल हो रही हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, सुना तुमने। ये कहते हुए वो शिवी पे थोड़ा सा डांटती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं अब जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। यहाँ देखते जो मैंडी और सैर होते वो भी यहाँ शिवी के पापा को समझाने की कोशिश करते, पर जो शिवी के पापा होते वो यहाँ उनसे भी उनके घर के मैटर में बोलने से मना कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं वो कहते हैं शहर से कि तुम्हारे पापा से तो मैं बात करता हूँ कि उन्होंने अपनी लड़की को कैसा बना के रखा हुआ है। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है एक्सक्यूज़ मी अंकल, क्या कह रहे हो आप। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं बस चुप हो जाओ, और वो बस शिवी का जो हाथ था वो पकड़ते हैं और उसे खींचते हुए वो ले जाने लगते हैं। यहाँ जो आयु होती है वो भी बहुत टाइटली जो शिवी का हाथ होता है वो पकड़ते हैं, वो पकड़ती है और कहती है अंकल उसे लेकर आप कहीं नहीं जाएंगे। तभी जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं बेटी है वो मेरी। यहाँ हम देखते जो आयु होती है वो कहती है मोहब्बत है अंकल वो मेरी। यहाँ भाई उन लोगों में बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी। तभी हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती पापा जी एक बार आप शिवी के बारे में तो सोचिए। तभी जो शिवी के पापा होते हैं वो गुस्से में यहाँ नेहा से भी थोड़े बदतमीजी से बात कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो बीच में आता है और कहता है पापा आप मेरी वाइफ से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो अपने पापा से यहाँ गुस्से में बात कर रहा था। तभी यहाँ पे जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं कि तुम दोनों से तो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले मैं ये मैटर सॉल्व कर लूँ। तभी हम देखते हैं वो शिवी से कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो, मैं आयु का करियर बर्बाद कर दूँ। यहाँ जो शिवी होती है वो अपने पापा से हाथ जोड़ लेती है कि नहीं पापा आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे उनके साथ। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं अगर तुम नहीं चाहती कि मैं आयु का करियर बर्बाद ना करूँ, तुम अभी इसी टाइम रूम में जा रही हो। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है उसे देखते हो जो आयु होती है वो कहती है कि शिवी मेरे लिए मेरा करियर इम्पोर्टेंट है ही नहीं, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम होगी मेरे साथ तो मैं करियर फिर बना लूँगी। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं मैं तुम्हारा करियर इस तरीके से बर्बाद करूँगा कि तुम्हें कहीं भी काम नहीं मिलेगा। तभी यहाँ पर हम देखते जो आयु होती है वो कहती है आपको जो करना है वो कर लीजिए, अब बस धमकी दे सकते हैं, पर मैं शिवी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। इधर हम देखते हैं गाइस जो शिवी होती है वो यहाँ आयु से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आयु आप जाइए यहाँ से। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ शिवी की तरफ देखते और कहती है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से चली जाऊँ। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है प्लीज़ आयु आप समझिए ना। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ जो शिवी का हाथ होता है वो 1 सेकंड में छोड़ देती है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है अगर शिवी तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो मेरे साथ चलोगी, वरना। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती वरना। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है वरना मैं इंदौर से चली जाऊंगी। तभी यहाँ पर जो मैंडी और शहर होते हैं वो आयु की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम पागल हो रही हो, क्या कह रहे हो तुम। तभी जो आयु होती है वो कहती है हाँ मैं पागल हो रही हूँ। शिवी अब डिसीज़न तुम्हारा है, तुम क्या डिसीज़न लोगी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं वो कोई डिसीज़न नहीं लेगी, वो वही डिसीज़न लेगी जो मैं बोल रहा हूँ, वो शिवम से शादी करेगी। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो अब यार फुल इग्नोर कर रही थी शिवी के पापा की जो भी बातें थी वो, और वो शिवी की तरफ देखते कहते शिवी मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हारा डिसीज़न क्या है, क्या तुम मेरे साथ दिल्ली चल रही हो या नहीं। तभी हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है आयु शांत रहो तुम। तभी जो आयु होती है वो कहती नहीं भाभी जवाब मुझे शिवी से चाहिए, शिवी तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं। तभी यहाँ पर जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वो अपनी फैमिली को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। यहाँ जो आयु होते हैं वो यहाँ कहती है कि मुझे शिवी के मुँह से सुनना है। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है उसकी तरफ आयु देखते और कहती है शिवी बताओ तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो बस अपनी नज़रें झुकाकर खड़ी हुई थी। यहाँ जो आयु होती है वो 2 या 3 बार पूछती है शिवी से, पर जो शिवी होती है वो कोई भी जवाब नहीं देती। इधर गाइस हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है मुझे मेरा जवाब मिल गया, और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती। इधर गाइस हम देखते हैं आयु की जाते जो शिवी वो अपनी नीज़ पे आ जाती है और वो बहुत ज़ोर से रोने लगती है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं कि
अच्छा डिसीजन लिया है तुमने। और ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी की भाभी सहर और मैंडी, और यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो शिवी को संभाल रहा था। यहाँ जो शिवी होती है वो यहाँ सहर को हग करके बहुत ज़ोर से रोने लगती है कि यार मैंने उन्हें हर्ट कर दिया। तभी यहाँ पर जो सहर होती है वो कहती है कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। इधर हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो भी शिवी को समझा रही थी। चलिए गाइस, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू एपिसोड के साथ। और गाइस, मैंने आपको बताया था कि स्टोरी में कोई कमी है तो आप मुझे बताओ यार, मैं आपके कमेंट सुनूंगी। क्योंकि यार व्यूज़ देखकर मेरा दिल नहीं कर रहा सच में स्टोरी रिकॉर्ड करने का, ऐसे दिल टूट रहा है। अब इसे किस चीज़ से जोड़ूं? फेविक्विक से जुड़ जाएगा मेरा दिल। व्यूज़ देखकर तो मेरा दिल ऐसे चकनाचूर हो रहा है। अरे माना यार। हाँ भाई, आपकी फेवरेट स्टोरी टेलर, हाँ जी मिस रूह आ चुकी है। पर यार ये थोड़ी ना है, क्या अब मेरी स्टोरी छोड़ रहे हो? यार गलत बात है। चलो मैं मानती हूँ कि यार उनका मुकाबला नहीं है, और मुझे करना भी नहीं है उनसे कोई भी मुकाबला, ना ही मैं किसी कंपटीशन में हूँ। बस मुझे यार ये है कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं कम से कम मेरी स्टोरी तो सुन लिया करो यार। इस चैनल पे भी सब्सक्राइबर 1600 से ऊपर है ना, फिर भी आप यार 1K नहीं कर सकते, हद है यार। यू मीन माना कि इसकी डोर वाला चैनल आपका फेवरेट है, उसमें आपकी अरेंज मैरिज वाली जो स्टोरी है वो आपके दिल के बहुत करीब है, पर यार शिद्दत भी तो आपके करीब थी। अब क्या हो रहा है आपको? हद नहीं होगी आपकी। मेरा दिल नहीं करता सच में जब मैं शिद्दत रिकॉर्ड करने बैठती हूँ। चलो यार, तमन्ना तो अभी न्यू न्यू है तो उसे आप वो सपोर्ट नहीं कर रहे तो उसका चलता है यार। पर शिद्दत के 78 एपिसोड हो चुके, पर इसे भी तो आप कम सपोर्ट कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो यार? चलिए यार, मैं तो कहते कहते थक गई हूँ। चलिए गाइस, ये तो थी थोड़ी सी मेरी दुखड़े, और अब मिलते हैं भाई हम एक न्यू एपिसोड के साथ शिद्दत की। चलिए बाय।